नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रो एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए बीईडी 132 यानी व्यावसायिक संगठन का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो कमर कस लीजिए क्योंकि ये सेशन आपकी सफलता की कुंजी बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 है, बोध प्रश्न किसी अध्यापक द्वारा क्यों पूछा जाता है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं जून दिसंबर 2020, जून 2022 और जून 2024 में भी पूछा गया है। यानी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है कि बोध प्रश्न छात्रों के ज्ञान और उनकी समझ को परखने के लिए यानी उनका आकलन करने के लिए पूछे जाते हैं। साथ ही ये प्रश्न बच्चों को नए ज्ञान के लिए प्रेरित भी करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीखने के लिए उत्सुक हों। अगला प्रश्न 2 है, संचार माध्यम की परिभाषा लिखिए। और ये भी देखिए, ये भी जून दिसंबर 2020, जून 2022 और जून 2024 में रिपीट हुआ है। मतलब ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बिल्कुल मत छोड़ना। संचार माध्यम क्या होते हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि संचार माध्यम वो सभी भौतिक साधन हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी बात को, अपने मैसेज को ज्यादा प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। जैसे वीडियो भी एक संचार माध्यम है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, प्रायोजना विधि के जनक कौन है? ये भी जून दिसंबर 2020 और जून 2024 में आ चुका है, तो ध्यान से सुनिए। प्रायोजना विधि के जनक हैं WH किलपैट्रिक। ये नाम याद रखिएगा, सीधा 1 नंबर का सवाल बन सकता है। प्रश्न 4, LCD का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? ये भी जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। है ना आसान? बस याद रखना है। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। व्यावसायिक संगठन से संबंधित एक प्रत्यास्मरण प्रश्न का निर्माण कीजिए। ये जून 2022 और जून 2024 में भी आया है। एक प्रत्यास्मरण प्रश्न वो होता है जिसमें आपको सीधा कुछ याद करके बताना होता है। तो इसका एक उदाहरण हो सकता है, व्यावसायिक संगठन की कोई एक विशेषता बताइए। सिंपल। दोस्तों, क्या आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको एग्जाम के लिए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रिंटेड पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हैं? ये भी जून 2022 और जून 2024 में पूछा गया है। प्रिंटेड पत्र पत्रिकाएं जैसे किताबें, मैगजीनें सब परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं, यानी जो हम पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं सीखने सिखाने के लिए। प्रश्न 7, कौन से वर्ष में भारत सरकार ने वाणिज्य का प्रथम विद्यालय खोला था? ये जून 2019 में आया था। भारत सरकार ने सन 1895 में कालीकट में वाणिज्य का पहला विद्यालय खोला था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न 8, सन 1944 में गठित सार्जेंट समिति ने किन 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की सिफारिश की थी? ये भी जून 2019 में पूछा गया था। सार्जेंट समिति ने 2 तरह के माध्यमिक विद्यालयों की सिफारिश की थी। एक थे शैक्षिक माध्यमिक विद्यालय और दूसरे थे तकनीकी माध्यमिक विद्यालय। यानी एक में पढ़ाई पर जोर और दूसरे में स्किल्स पर। प्रश्न 9, वर्ष 1978 में व्यावसायिक शिक्षा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? ये भी जून 2019 का सवाल है। सन 1988 शिक्षा की समीक्षा के लिए डॉ. मालकोम एस. आदिशेषैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था। ये नाम भी बहुत जरूरी है। प्रश्न 10, न्यूमैन द्वारा प्रतिपादित व्यावसायिक संगठन की परिभाषा दीजिए। ये भी जून 2019 में पूछा गया था। विलियम एच. न्यूमैन के अनुसार व्यावसायिक संगठन का मतलब है किसी एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के प्रयासों को सही रास्ता दिखाना, उनका नेतृत्व करना और उन्हें नियंत्रित करना।
यानी सबको एक साथ मिलकर काम करवाना। प्रश्न 11, व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों के 3 वर्गों के नाम लिखिए। ये भी जून 2019 का सवाल है। व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों को हम 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 12, शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2019 में आया था। शैक्षिक उद्देश्य का मतलब है वो बदलाव जो हम बच्चों में शिक्षा के जरिए एक योजनाबद्ध तरीके से लाना चाहते हैं। यानी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बच्चे क्या सीखे, कैसे बदलें। प्रश्न 13, शिक्षा में सह संबंध की क्या परिभाषा है? ये भी जून 2019 में पूछा गया था। शिक्षा में सह संबंध का मतलब है जब हम अलग अलग विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर उन्हें आपस में जोड़कर पढ़ाते हैं। जैसे विज्ञान को गणित से जोड़ना या इतिहास को भूगोल से जोड़ना। इससे बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। प्रश्न 14, एक उत्तम परीक्षण के किन्हीं 4 गुणों का उल्लेख कीजिए। ये जून दिसंबर 2020 में पूछा गया था। एक अच्छे टेस्ट या परीक्षण के 4 मुख्य गुण होते हैं: वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और विभेदकारिता। ये चारों गुण मिलकर ही किसी टेस्ट को सही मायने में प्रभावी बनाते हैं। प्रश्न 15, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? ये भी जून दिसंबर 2020 में आया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे विषयों की भी तैयारी कर रहे हैं तो आल्ध्रू एकेडमी आपके लिए लाया है अन्य सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स, जैसे बीईडी 115 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, बीईडी 117 जेंडर, विद्यालय एवं समाज और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16, अनुदेशन के माध्यम से किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ये भी जून दिसंबर 2020 में पूछा गया था। अनुदेशन के जरिए हमें मुख्य रूप से संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान प्रदान करना। जब हम किसी को निर्देश देते हैं तो हमारा मकसद उसे कुछ सिखाना ही होता है ना? प्रश्न 17, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? ये जून 2023 में आया था। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र अपनी प्रतिक्रियाओं के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उन्हें उपचारात्मक सामग्री मिलती है, और अगर सब सही है तो वो उन्नत सामग्री की ओर बढ़ते हैं। ये एक तरह से पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। प्रश्न 18, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? ये भी जून 2023 में पूछा गया था। पाठ्यक्रम का मतलब है वो पूरा ढांचा, वो पूरा प्लान जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले सभी शैक्षिक अनुभव शामिल होते हैं। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सी गतिविधियां होंगी, ये सब कुछ शामिल होता है। प्रश्न 19, अधिगम संसाधनों का क्या अर्थ है? ये भी जून 2023 में आया था। अधिगम संसाधन वो सभी चीजें, वो सभी सामग्री और उपकरण हैं जो हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करते हैं। जैसे किताब एंड वीडियो चार्ट्स मॉडल से सब अधिगम संसाधन ही तो हैं। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, 2 शिक्षण सामग्रियों के नाम लिखिए। ये भी जून 2023 में पूछा गया था। 2 प्रमुख शिक्षण सामग्रियां हैं पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ सामग्री। ये दोनों ही छात्रों को ज्ञान देने में बहुत मददगार होती हैं। इनके बिना पढ़ाई अधूरी है ना? तो दोस्तों, ये थे आपके बीईडी 132 व्यावसायिक संगठन का शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।